प्रिय मित्रों, आज मैं जिस बात पे चर्चा करूंगा वह आज के ही नवीन संदर्भ पे है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आज युद्ध के कगार पे खड़ी है। वर्ल्ड वॉर की संभावनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते। न हो तो बहुत ही अच्छा है, यह सब हमारी आकांक्षा है। आज से 70-80 साल पहले ही हमने युद्ध लड़े, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर। इन युद्धों में मानव जाति ने अपने युवाओं को खोया। एक अंदाजे से नहीं बल्कि काउंटिंग से 75 मिलियन लोगों को हमने दूसरे विश्व युद्ध में आहुति में दिया। ये सारे दुनिया के लोग थे, हर देश हर राष्ट्र से थे, भारत से भी थे। यह 75 मिलियन लोग जो लगभग 7.5 करोड़ व्यक्ति हो जाते हैं, उनकी आहुति देने के बाद क्या हुआ? इसके बराबर दूसरा कोई युद्ध अगर कहीं वर्णित है तो वह महाभारत में है, जहाँ पे 12 अक्षौहिणी यानी कि 18 अक्षौहिणी यानी कि 18 करोड़ लोग मरे थे। और युद्ध के बाद जो होना था वह अर्जुन ने कृष्ण को सबसे पहले ही कह दिया था। प्रथम अध्याय में 40 से लेकर 44वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। हालांकि उससे पहले वो बता चुका है कि मैं अपने भाइयों को, अपने रिलेशंस को, रिश्तेदारों को मार के क्या लूँगा, इनसे मुझे क्या मिलेगा, और शासन मिलेगा भी तो शासन का अर्थ क्या है। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि युद्ध में सिर्फ जवान लोग मरेंगे, आदमी लोग मरेंगे, और यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं सब मर जाएंगे। औरतें घर पे रह जाएंगी, औरतें विधवाएं हो जाएंगी, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनके लिए जो व्रत है वो सब हम आहुति दे देंगे। समाज में औरत और पुरुष का एक अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। नतीजन स्त्रियां चरित्र खो देंगी। चरित्र खोने से वर्ण संकर पैदा होंगे, और जिस समाज में वर्ण संकर पैदा होते हैं उस समाज का विनाश निश्चित होता है। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बहुत प्रश्न उचित था, और मुझे कहीं भी इसका उत्तर गीता में कृष्ण द्वारा दिया हुआ नजर नहीं आता है। अंत में सम्मोहित कर ही वह उसको समझा पाता है या प्रेरित कर पाता है युद्ध करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ। 75 मिलियन लोगों के मरने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि उस पीरियड में, यानी कि 29 से 45 तक क्या हुआ होगा लेडीज़ के साथ, और उसके बाद में क्या हुआ होगा। वही हुआ जो महाभारत में कहा था। उसने समाज की वैल्यू सिस्टम को ख़त्म किया, और उस वैल्यू सिस्टम के ख़त्म होने के साथ साथ यह जो वर्ण संकर क्रिएट हुए थे, बने थे, वह 1969 तक आते आते वयस्क हो चुके थे। वो 18 साल से या उससे ऊपर हो चुके थे। वो समझदार हो चुके थे। कुछ के पिता थे, कुछ के नहीं थे, कुछ वर्ण संकर थे, कुछ किसी बुरी हालत में थे। सब ने सब कुछ ना कुछ खोया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ खोया हो अपने जीवन में, जिसको वो खोना नहीं चाहते थे, उनका भ्रमित होना बहुत ही निश्चित था, और वो भ्रमित हुए। 15 अगस्त 1969 को कुछ व्यक्ति यह डिसाइड करते हैं। ये 4 व्यक्ति थे: जॉन रॉबर्ट्स, जियो रोजमैन, आरती कॉर्नफील्ड एंड माइकल लैंग। इन्होंने फाइनेंस किया एक ग्रुप को एक म्यूजिकल इवेंट करने के लिए। इस म्यूजिकल इवेंट के लिए
म्यूजिकल इवेंट करने वालों ने एक मैक्स यसगर नाम के व्यक्ति से, जो एक बहुत बड़ी डेयरी चलाता था, दूध की प्रोडक्शन करता था, गाय रखता था, उसको उस जगह को मांगा, उसने दे दिया। उसके देने के बाद में इन चारों ने उनको फंड किया, पैसा दिया, और उसके बाद में एक ऐसा इवेंट देखने को मिला जो इवेंट याद करते हैं तो लगता है जैसे वह एक एंटी वार के विरुद्ध, लड़ाई के विरुद्ध, युद्ध के विरुद्ध एक इवेंट था, जो एक हिप्पी मूवमेंट था, जो जिसने हिप्पी फैशन को जन्म दिया, जिसने हिप्पीज़म को जन्म दिया, और वह उस मड भरे, क्योंकि उस दिन बरसात हो रही थी, में नंगेपन का एक प्रदर्शन था। उसके साथ साथ वुडस्टॉक का म्यूजिक जो विश्व भर में छाया, वो भी था। इन सब का एक मिश्रण था। कुल मिलाकर के एक ये विद्रोह था। ये उत्सव तो था, पर ये उत्सव में पूरा विद्रोह था। वो विद्रोह किसके प्रति था? उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए। उस समय जो समाज चल रहा था, उन्होंने उनको प्रश्न पूछे, आपने युद्ध क्यों किया? इसलिए एंटी वार स्लोगन्स लगे, एंटी वार सेंटिमेंट्स बने वहाँ पे। उनको अपने परिवारों से नफरत होने लगी, अपने लोगों से नफरत होने लगे, इसलिए एंटी फैमिली जो है वो क्राई होने लगे, फ्री सेक्स की मांग होने लगी, फ्री सेक्स उन्होंने किया, नंगापन वहाँ पे दिखाया। इतने फोटोग्राफ्स वहाँ पे न्यूडिटी के थे कि गवर्नमेंट को मजबूरन उन फोटोग्राफ्स को छुपाना पड़ा। आज तक उन फोटो को किसी को दिखाया नहीं गया है। क्यों? कि अश्लीलता का इससे बड़ा प्रदर्शन कहीं देखने को नहीं मिला था। इस सब के अलावा सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल और बरसात, इन सब ने मिलकर के इस मौसम को, इस उत्सव को और भी सुहाना बना दिया। और ये वास्तव में एक ऐसा सेलिब्रेशन हुआ जो हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ था, और नई एक पॉप कल्चर को इसने जन्म दिया। प्रारंभ में इसके आयोजकों ने सोचा था कि कम से कम 50,000 लोग आ जाएंगे, लेकिन उनकी 1 लाख टिकट बिक गई। जब 1 लाख टिकट बिक गई तो आने वाले नंबर, जो लोग वहाँ आना शुरू हुए, तो वो लगभग 10 लाख के 1 मिलियन के थे। लेकिन इतनी भीड़ सड़कों पे हो गई, आने वालों में, बसों में, ट्रेनों में इतनी भीड़ हो गई कि सिर्फ 5 लाख लोग ही उस जगह पे पहुंच सके। और फाइनली सिर्फ 5 लाख लोग ही वहाँ पे आए। वहाँ पे जिस फार्म में, जो फार्म मैक्स यसगर का था, वहाँ पे 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। ये जगह न्यूयॉर्क से थोड़ी ही दूर थी, और इसके मालिक मैक्स यास्कर, जो सिर्फ 39 साल के थे, 50 साल के थे, और 1973 में उनकी डेथ भी हो गई। उन्होंने ही इस सब की परमिशन दी थी अपने डेयरी फार्म पे इस इवेंट को करने की। जैसा कि मैंने बताया कि 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने कोशिश की पहुंचने की, उनमें से 5 लाख लोग उस जगह पे पहुंचे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जगह पे इतने लोग सब जब पहुंचे 15 अगस्त 1969 को, तो क्या हुआ होगा? वो सब तो होना ही था। वियतनाम का युद्ध चल रहा था, सिविल राइट्स मूवमेंट्स चल रहे थे, लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी भूले नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आहत समाज करा रहा था। उस समाज पे इतनी गहरी चोटें पड़ी थी कि वह छिन्न भिन्न हो चुका था। पूरा यूरोप छिन्न भिन्न था, पूरा अमेरिका छिन्न भिन्न था, और पूरा जापान छिन्न भिन्न था, और कुछ पछतावा भी था कि हमने किया क्या। नई नई योजनाएं बन रही थी, यूएनओ को क्रिएट किया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी, ह्यूमन राइट्स की काउंसिल बन चुकी थी। वह विचार कर रही थी कि इस तरह के युद्ध को दोबारा कैसे रोका जाए। सब कुछ करने के बाद में लोग अब डर रहे थे। आइजनहावर, जो कि सुपर कमांडर थे एलाइड फोर्सेस के, ये मित्र राष्ट्रों के नहीं, जो अमेरिका के थे सुपर कमांडर, उन्होंने कहा था
कि जितने फोटो ले सकते हो, जितने रिकॉर्ड कर सकते हो इस दूसरे विश्व युद्ध के, उतने इकट्ठे करो। आने वाली पीढ़ियां हम पे विश्वास नहीं करेंगी कि हम इतने क्रूअल थे और हमने इतने लोगों को इस तरह से मारा, इस तरह से उनकी जान ली। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। बाद में आइजनहॉवर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। खैर, ये सब हुआ ही हुआ, लेकिन देखिए वहाँ इतना विकल्प होने के बावजूद भी, इतने लोग उस छोटी सी जगह पे इकट्ठे हो जाने के बावजूद भी, बरसात आ जाने के बाद भी, चारों तरफ मड हो जाने के बाद भी, और कोई सिक्योरिटी का व्यक्ति अवेलेबल न होने के कारण वहाँ सिर्फ 12 सिक्योरिटी ऑफिसर्स गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे और 5 लाख लोग थे और बहुत सारे गायक गायिकाएं वहाँ पे इकट्ठा थी एंटरटेन करने के लिए, इवेंट के लिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक भी दुर्घटना नहीं हुई। 2 मौतें हुई, लेकिन वो एक नेचुरल एक्सीडेंटल कारणों से हुई। कोई भी घटना झगड़े से कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? कि यह एक विद्रोह था, यह एक संगठित विद्रोह था समाज के अगेंस्ट में, समाज की वैल्यू के अगेंस्ट में, वार के अगेंस्ट में, उनकी उन दकियानुसी विचारों के अगेंस्ट में। यह एक स्वतंत्रता का, स्वच्छंद होने का एक घोषणा मात्र था। इसलिए लोगों ने कहा, प्यार की बात की, लोगों ने अपना फ्री सेक्स की बात की, लोगों ने ड्रग्स की बात की, लोगों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये तुम्हारा बंधन, हम स्वच्छंद स्वतंत्र जीवन जिएंगे जिसमें कोई युद्ध नहीं होगा, जिसमें कोई किसी को मारेगा नहीं, कुछ जब सब प्यार से रहेंगे। उन्होंने वहाँ प्यार और ममता का माहौल क्रिएट किया। सब लोग बड़ी शांति से एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए उन्होंने वहाँ पे अपना सब जश्न मनाया। उस जश्न में 32 दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो गायक थे और परफॉर्मर थे वो आए। इसमें रिची हेवेंस जैसे लोग भी शामिल थे। उसके अलावा बर्ट स्टॉमर, स्वीट वाटर, मेलानिन, टिम हार्डन, रविशंकर, आर्यो गुथरे, जॉन बैज एटसेट्रा भी उसके अंदर थे। इसके अलावा और भी लिस्ट बहुत लंबी थी गाने वालों की और परफॉर्म करने वालों की स्टेज पे। इन सब के साथ में हेवंस के साथ और साथ साथ ही श्री स्वामी सच्चिदानंद भी आए। सच्चिदानंद ने वहाँ पे योगा का इनिशिएशन किया और वहीं से योगा की नींव पूरे यूरोप में और अमेरिका में ऐसी बनी कि वह आज हर व्यक्ति का एक आलम्ब है। उसी में ये हिप्पी जो मूवमेंट है उसका प्रारंभ हुआ और वो सब तरफ फैला। उसी में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात हुई, उसी में हरे कृष्णा हरे नामा मूवमेंट की बात हुई। उसमें महेश योगी भी आ गए, प्रभु पादाचार्य भी आ गए। सब कुछ उनका जो वहाँ पे विचारों का जो स्थापन है उसका मुख्य रूप से इस इवेंट में होता है और यह वहाँ से पूरी दुनिया में एक फायर की तरह, एक आग की तरह फैलता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम था। इसमें 8 परफॉर्मेंस हुई, जिसमें रिची हेवेंस का सोल सैक्रिफाइस, संताना का माय जनरेशन और फिर वाइट रैबिट जेफरसन से, और एयरप्लेन का विद ए लिटिल हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स, जॉय कॉकर का आई फील लाइक आई एम फिक्सिंग टू डाई रैग, बाय कंट्री जॉय का जॉय एंड द फिश ने द वेट बाय द ब्रांड होम जो है दूसरे गानों को गाया गया। इस तरह से ये 8 परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ही लीडिंग परफॉर्मेंस रही। इन परफॉर्मेंस के बाद में अंत में हेंड्रिक्स ने इसको गाया, वहाँ अपना म्यूजिक पेश किया जो बहुत ही पॉपुलर रहा और लोगों को बहुत ही पसंद आया। बरसात में, मड में, डिफ़िकल्टी के साथ, खाना नहीं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं और किसी प्रकार के कोई रहने की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार का और कोई सुविधा नहीं, सिर्फ लोग और लोग
सब इकट्ठे हुए, लेकिन एक भी दुर्घटना नहीं। सब प्यार से रहे, सब बहुत ही समन्वय के साथ में वहाँ पे उन्होंने इस कार्यक्रम को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रम सिद्ध किया। वुडस्टॉक दुनिया में एक लैंडमार्क बन गया और उसके साथ ही दुनिया में एक नई फिलॉसफी शुरू हुई। वह फिलॉसफी जो वर्ल्ड वार 1 और 2 की प्रोडक्ट थी, उसके द्वारा इंसानियत के पर किए गए अत्याचार के विरोध में यह एक सम्मेलन था, यह एक विचार था, यह एक विचारधारा थी, यह एक फिलॉसफी थी। इसने जिसको जन्म दिया और वह फैलती गई, वो रुकी नहीं। अमेरिका में, यूरोप में छाती गई, आज भी छाई हुई है। नतीजा क्या हुआ? मैरिज इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गई, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गई। द इंडिविजुअलिटी, मैं और बस मैं और मेरा सुख, यह एक प्रारूप में अंत में जाके इस स्वरूप में जब जनता के सामने आया और आज एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ के खड़ा है। क्यों? कि उस हमेशा स्वच्छंदता का अंत इसी में होता है, वर्णसंकरता का अंत इसी में होता है। क्यों? कि उन्हें समाज की सारी व्यवस्था, समाज के सारे विचार, समाज के सारे बंधन, समाज के सारे कानून, समाज के सारे नियम व्यर्थ लगने लगते हैं। क्योंकि जो नियम, जो कानून उनको लड़ने पे मजबूर करें, जो दुनिया को आपस में लड़के मरने की तरफ ले जाएं, उन कानूनों में, उन व्यवस्थाओं में, उन नियमों में, उन फिलॉसफी में विश्वास करने से व्यक्ति को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यह उनको सबको समझ आ चुका था और उसी के कारण यह इवेंट दुनिया के बड़े बड़े इवेंटों में से एक सक्सेसफुल इवेंट माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हिप्पी मूवमेंट से कोई भी एक व्यक्ति नहीं बच सका। सदूर बीकानेर जैसी जगह में भी लोग, मैंने भी, हमने भी वो उनकी बेल बॉटम और बड़े बड़े बाल रख करके वही किया जो हिप्पीज मूवमेंट कर रहे थे, जिसके जन्मस्थली वुडस्टॉक थी। न्यूयॉर्क के पास में यासगर के डेयरी फार्म था, वही वुडस्टॉक था, जिसने दुनिया के हर जवान व्यक्ति को प्रभावित किया, हम सबकी सोच पे प्रभावित किया। ह्यूमन राइट्स की तरफ चले, ड्यूटीज़ को हम भूल गए और दुनिया में एक अलग सी समस्या अब खड़ी होती जा रही है कि युद्ध के साथ में अगर ये विचारधारा भी जीवित रही तो अंततः क्या होगा। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है हर व्यक्ति के सामने, जिसकी उपज और जिसका समाधान इस सब का एक फायदा तो हुआ कि भारतीय संस्कृति और भारतीय फिलॉसफी को अमेरिका और यूरोप में अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। वह जो एक कंफ्यूज्ड मास, एक ओवरऑल एक कंफ्यूजन था धर्म के बारे में, अपने बारे में, क्योंकि जितनी भी धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या दूसरे धर्म हो, वहाँ पे एक जीती जागती फिलॉसफी का, जिस फिलॉसफी में आप अपने आप को एक महत्वपूर्ण अंग समझते हैं, जो फिलॉसफी आपको ये कहती है कि आप स्वयं अपने भगवान को ढूंढेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दिखाएगा, जो ये कहेगी कि भगवान है या नहीं ये तुम्हारा अपना विषय है। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तुम्हें साधन सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें तरीके सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान की विधि दे सकता हूँ, जिसको प्रैक्टिस करके तुम शायद अपना रास्ता ढूंढ सको। यह सब इतनी स्पष्ट बात करने वाला कोई भी धर्म उनके आसपास नहीं था। कोई भी उनके मन को, जो पूर्ण रूप से अशांत था, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको समझाने को या उसको कोई राह दिखाने को या उसको कोई सांत्वना देने के लिए कुछ भी उनके पास अवेलेबल नहीं था। वो क्रिश्चियनिटी के आधारों पे या दूसरे अवेलेबल धर्मों के आधारों पर वो इस वार के नतीजे और वार के कारण और इस युद्ध के जो परिणाम स्वरूप
जो समाज बना है उसको समझ नहीं पा रहे थे। उनकी समझ जो है एक प्राकृतिक रूप से एक अपने आप और समाज से नफरत की उसमें दुर्गंध आती थी या गंध आती थी। वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ता था जिसको ही अपना एक वो नया रास्ता मान करके चल रहे थे। शायद वो बुद्ध की तरह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। बुद्ध भी जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, खाना पीना सब छोड़ के सोचने के लिए। ये सुजाता थी जिसने आकर के उनको एक राह दिखाई। उन भटके हुए लोगों को, उन कंफ्यूज्ड लोगों को भी सच्चिदानंद और दूसरे, चाहे वो महेश योगी हों, चाहे वो प्रभुपाद हों, उन्होंने जाकर के एक राह दिखाई। वह राह दिखाई जहाँ पे उस राह के सब आदमी राही बनते हैं। वो किसी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास तो उनका टूट ही चुका था। और यहाँ इस नई जो दर्शन आया उसने उनको विश्वास करने के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने किसी को फॉलो करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो कहा चिदानंद है, ये चारों तरफ आनंद फैला हुआ है। उन्होंने कहा तुम ही भगवान हो, स्वयं भगवान हो, भगवान तुम में है, तुम में भगवान है, सारी सृष्टि में भगवान है। इस तरह की बातें उनको बड़ी रहस्यमयी और बहुत ही आकर्षक लगे। तुम चाहो तो सृष्टि के सीक्रेट को समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें कोई किताब नहीं सिखाएगी, तुम्हें कोई व्यक्ति नहीं सिखाएगा। व्यक्ति या किताब सिर्फ तुमको रास्ता दिखा सकती है, पर उस रास्ते पे चलना तुमको होगा। जो कुछ करना होगा वो तुम्हें स्वयं करना होगा, और स्वयं से अपने आप को, प्रकृति को, नेचर को, जो कुछ चारों तरफ है, इस सब को समझना होगा। युद्ध किसी चीज़ का जवाब नहीं है। युद्ध से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। युद्ध विनाश का कारण है, और युद्ध से हमें दूर रहना है। यानी कि हिंसा जो है वो परमो धर्म है। इस तरह की बातें जो वस्तुतः वहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे धर्म थे या राजनीति थी या पॉलिटिकल विज्ञान था, उस सब के विपरीत था। और उनका मन जो ऑलरेडी अपने सारे सिद्धांतों से विपरीत हो चुका था, उनको ये नए विचार बहुत ही अच्छे लगे। वो इनको फॉलो करने लगे और एक बहुत बड़ा समाज क्रिएट हो गया। कुछ समय तक लोगों ने सोचा कि शायद ये जो नए विचार लेकर के ईस्ट से लोग आए हैं, यानी भारत से लोग आए हैं, इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रभाव खत्म नहीं हुआ। अब हम जानते हैं कि ये विचार दूसरी तीसरी जनरेशन तक पहुंच चुके हैं, और आज वो लोग उस समाज में कार्यरत हैं और इन विचारों का और विकास कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ जो क्रिश्चियनिटी को या दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग थे, वो अपने अपने धर्मों से विमुक्त होते जा रहे हैं। वो या तो एथिस्ट बन रहे हैं, किसी चीज़ में नए विश्वास करने वाले, और या फिर वो बिल्कुल शांत एकदम से एक किनारे पे खड़े हो गए हैं। उनको ये आकर्षित करता है। वो अत्यधिक मात्रा में दुनिया भर में लोग इसको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको आइडेंटिटी भी देता है और आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप सबके बराबर हैं और आप उतने ही बुद्धिमान हैं जितना दूसरा व्यक्ति है। आप उस रहस्य को, उस जीवन के रहस्य को, उस पृथ्वी के रहस्य को, उस कॉस्मोस के रहस्य से आप में से हर एक आदमी, क्योंकि भगवान का अंश है, वह उसको उतना ही पहुंच सकता है जितना दूसरा है। यह एक इक्वलिटी का भाव भी क्रिएट करता है। उधर गीता ने उनको कर्म के सिद्धांत को बताया है। बहुत से लोग कृष्ण के जो फॉलोअर बने, उनके द्वारा कर्म का सिद्धांत भी फैला, और इस दोनों के योग से वहाँ पे एक नई प्रकार की संस्कृति क्रिएट होने लगी, जो एक मिक्स थी, और वह मिक्स्ड संस्कृति आज वहाँ प्रभावी हो रही है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे शायद सारी पृथ्वी पर ये अपनी उपस्थिति लगा देगी। धन्यवाद।